हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकले हैं इंदौर से ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और लगभग ये 78 और 80 किलोमीटर्स है, यानी कि 3 घंटे में हम ओकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ओकारेश्वर मंदिर जो है ये खंडवा ज़िले में है, नर्मदा नदी के किनारे पे है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये है। इस मंदिर की विशेषता अगर आपको बताऊं तो ये प्राकृतिक द्वीप पर बना हुआ है और ओम आकार का बना हुआ है। और यहाँ जो पर्वत है उसे मंदता पर्वत भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा मंदता ने यहाँ पे तपस्या की थी और फिर शिवजी ने यहाँ प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया था। साथ में मान्यता ये भी है कि ओकारेश्वर में जल चढ़ाए बिना सभी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। तो आज हम इस व्लॉग में ओकारेश्वर मंदिर में दर्शन तो करेंगे ही, साथ में हम बोटिंग भी करेंगे और हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाएंगे, वहाँ भी हम दर्शन करेंगे। और फिर जो नर्मदा और कावेरी का संगम है वहाँ भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए। पुराने गाने सुनते सुनते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ओकारेश्वर मंदिर की ओर। और एक बात आपको और बताऊं कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव हर रात को शयन करने यहाँ आते हैं और पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं। तो हम लगभग पहुँच ही गए हैं ओकारेश्वर मंदिर और अब हम यहाँ पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो हमने जहाँ पार्क किया है वहाँ से पैदल चलते हुए हम मंदिर का एक रास्ता आता है, वहाँ से हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। अभी ये पार्किंग स्थल है, यहाँ से एक गेट बना हुआ मिलेगा जहाँ से हम सीधे चल के मंदिर के लिए जा सकते हैं। तो दोपहर का समय है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है इस झूले पर इस समय। और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग शनिवार को आए हैं और आज यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो सैटरडे संडे देख के आप लोग मत आइएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है सच में। तो ये पुल से अब आगे मंदिर का लगभग रास्ता हमें मिल गया है, हम पहुंच रहे हैं मंदिर तक। और काफ़ी ही शांति है यहाँ पे और बहुत पीसफुल यहाँ पे महसूस हो रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है और हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा यहीं से आपको मैं बाहर की तरफ नज़ारे दिखा दूँ। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं बाहर की तरफ, आप आनंद लीजिए। और हमसे गलती ये हो गई है कि हम लोग 12:20 के बाद अंदर पहुँचे हैं, तो हमें यहाँ पे रोक दिया गया है। अब वापस ये लाइन आगे चलेगी लगभग 1:20 पे, तो हमें 45 मिनट यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ बाहर के नज़ारे देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं।
फाइनली हम कुछ आगे बढ़ पाए हैं और अब हम मंदिर के काफ़ी निकट आ गए हैं। काफ़ी धक्का मुक्की के बाद हमें दर्शन हुए और अब हम दर्शन करके बाहर निकल गए हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। अब हम बोटिंग करेंगे। तो बोटिंग के लिए हम लोग निकले हैं और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको ममलेश्वर महादेव तक छोड़ने का किराया जो है 100 से 150 रुपये लेता है बोटिंग का एक बार में। और हमने कुछ 125 रुपये के लगभग में इसको तय किया है। हम 4 लोग हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम बोटिंग को और बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इस समय बोटिंग करते हुए। मैंने सोचा कि मुझे उसको दिखाना चाहिए, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरी फैमिली से। माई लवली वाइफ एंड माई इन लॉज आर विथ मी, दे आर ट्रेवलिंग विथ मी टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अब हम पहुंच रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर संगम होता है नर्मदा और कावेरी का। तो कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे ये संगम है दोस्तों, यहाँ पे कावेरी और नर्मदा का संगम है। दर्शन कीजिए और फिर आप ममलेश्वर मंदिर के लिए जाइए जहाँ पे लोग नहा रहे थे। आपने देखा ये संगम है, कौन कौन सी होती है यहाँ पे? कावेरी नर्मदा का संगम है ये।
इसने तो 150 रुपये में बहुत ज़्यादा घुमा दिया यार सही में। तो बहुत सारी वोटिंग करने के बाद हम पहुँचे हैं ममलेश्वर मंदिर के लिए, और यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। तो अब हमें वही लाइन में लगे हुए हैं हम लोग, और इंतज़ार कर रहे हैं हमारी बारी का। लेकिन श्रद्धा भाव वही है, और लोग काफ़ी शांत हैं और काफ़ी अच्छे से वेट भी कर रहे हैं। तो मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, दर्शन हमने कर लिए हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग फ़ोटोज़ भी खिंचा रहे हैं। तो हम तो इतना थक गए आज की फ़ोटो भी अब खिंचाने का मन नहीं है, बस सीधा जाके पेट पूजा की जाए, बस यही दिमाग में चल रहा है। तो कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग निकले हैं, लेकिन अब हम भूल गए कि हमने पार्किंग कहाँ की थी, क्योंकि हम बोटिंग करते हुए यहाँ तक आए थे और अब हम रास्ता पूछते हुए पहुँचे। तो आप लोग अगर यहाँ आएँ तो ध्यान रखना कि आपने कौन सी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई है, क्योंकि हमने पूछा कि कुछ पूछते पूछते हम लोग अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, और हमें किसी ने बताया कि विष्णु पार्किंग है यहाँ पे, वहाँ हो सकता है आपने अपनी गाड़ी लगाई हो। तो ये विष्णु पार्किंग है, लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ भी नहीं है। तो फिर हमने एक ऑटो वाला किया और उसने हमें पार्किंग तक पहुंचाया, और इट वाज अ लॉन्ग डे एंड गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब अस।